चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर माइनस के 29 कूलम मीटर। एक मोलिक्यूल जो है मोलिक्यूल ठीक का जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 की पावर माइनस के 29 कूलम मीटर। A mole of this substance is polarized by applying a strong electric field. A mole of this substance is polarized by applying a strong electric field of magnitude 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है इसका टोटल एक मोल के लिए बात की जा रही है। आपको पता है एक मोल जो है एक मोल बराबर होता है 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 मोलिक्यूल। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं आवागाद्रो नंबर। ठीक है, अगर मैं मोलिक्यूल को आवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक मोल बन जाता है। ठीक है, और बोला क्या हुआ है हमारे पास कि अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड हो गया है बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 6। क्या दिया है वैल्यू? 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू कहां से आई पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। जब आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकाला था तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? V बाई आर। V क्या था? पोटेंशियल, जिसकी यूनिट थी वोल्ट। R क्या था? डिस्टेंस, जिसकी यूनिट थी मीटर। तो वोल्ट पर मीटर यहां से आई थी। ठीक, E की वैल्यू पता लगी आपको। आपके पास टोटल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली चेंज्ड। पहले तो क्या है आपके पास पूरा एक जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जो है उसका डाइपोल मोमेंट है 10 की पावर 29 और तो एक मोल पर कितना होगा? फिर एक मोल सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? भाई मॉलिक्यूल कितने हैं एक मोल में? 6.023 को हम सिर्फ 6 मान रहे हैं अप्रोक्सीमेशन से। 10 की पावर 23 और इंटू 10 की पावर माइनस के 29, ये एक मोल सब्सटेंस पर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ऐसा क्या डाइपोल मोमेंट आएगा? 6 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 6 कूलम मीटर। ये बात क्लियर है? ई की वैल्यू आपको पता लगी। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ इस तरह से सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया गया है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव। तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर, जो इस सब्सटेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव उस तरफ हो जाएगा। इसी तरफ यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये बात हम लोगों को पता है। अब इसने क्या कहा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली चेंज। जो सब्सटेंस है वो तो इसी तरह से रहे, जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के वो तो कुछ ऐसे ही रहा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। डाइपोल मोमेंट की जो क्या डायरेक्शन होती है? डाइपोल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बात आप लोग जानते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये। ठीक है, एंगल इनका दिया है 60 डिग्री।
estimate the heat released by the substance in angling its dipole along the new direction। जब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इस तरह से 0 डिग्री एंगल से, 0 डिग्री एंगल में क्या बोल रहा हूं, अभी जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है 60। ठीक है, तो जब ये इस तरह से हुआ तो कुछ हीट रिलीज हुई होगी। भाई जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की तो कुछ हीट रिलीज हुई, वो पूछ रहा है जो हीट रिलीज हुई है वो कितनी है। समझ में आया क्या पूछ रहा है। इससे पहले एक चीज आप समझो, जब आप पढ़ रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे आप, एस्ट्रिक मार्क कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो उस टाइम आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली थी, माइनस के पीई कोस थीटा। क्या आपको ये ध्यान है, ये कहां से आपने फॉर्मूला निकाला था, जब आप पढ़ रहे थे टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक क्लियर हुआ है, आप टॉपिक लिखिए, लिखिए बाय ट्रस्ट फिजिक्स, आपका टॉपिक आ जाएगा, वहां से आपको पता लगेगा ये फॉर्मूला कहां से आया। थीटा क्या है, यहां पर थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यही एंगल हमको गिवन है, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल पहले 0 डिग्री था वो 60 हो गया। पूछ रहा है कि कितनी हीट रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा भाई, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी यहां पर और जो पोटेंशियल एनर्जी है अब, वही जो डिफरेंस होगा वही हीट रिलीज हुई होगी। अगर मैं निकाल दूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या मैं इसको लिखूं हीट रिलीज, ज्यादा बेहतर है जो पूछा गया है, हीट रिलीज क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल थी। जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है उसमें से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हीट रिलीज हुई है वो, क्योंकि एनर्जी ही रिलीज होती है ना भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम करते थे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वही रिलीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या थी, फॉर्मूला देख लो क्या है, माइनस पीई कोस थीटा। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट की 6 10 की पावर माइनस के 6, ई की वैल्यू आपके पास क्या है 10 की पावर 6। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 0 माइनस एज इट इज। तो माइनस 6 और 6 आ गया क्या 0, कोस थीटा की वैल्यू 1, तो यहां पे वैल्यू क्या आई माइनस के 6 जूल पोटेंशियल इनिशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, जब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई था तब जो पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की वो माइनस 6 जूल थी। ठीक, तो फाइनल क्या होगी जब 60 डिग्री का एंगल हुआ, माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, पी की वैल्यू माइनस लगाया 6 10 रेज टू द पावर माइनस 6, ई की वैल्यू 10 की पावर 6, कोस 60 की वैल्यू 1/2, प्लस 6 माइनस 6 हुआ 0, 10 0 की वैल्यू हुई 1 माइनस 3 जूल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये बात क्लियर। तो यहीं से हीट रिलीज
क्या था? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है? -3 जूल, और इनिशियल क्या है? -6 जूल। -3 माइनस माइनस +6, तो ये क्या आया? प्लस के 3 जूल। ये क्या है? ये हीट रिलीज। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और आपको पता होना चाहिए था कि आप मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अवोगाद्रो नंबर का आपको पता होगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि ये आप आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ध्यान नहीं होगा। आप इस लेक्चर को जरूर देखिए, वहां से आपको ये फॉर्मूला कैसे आया है उसका आइडिया होगा। और जब आप एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं तो फॉर्मूले परमानेंट हो जाते हैं, और उनको और ज्यादा परमानेंट करने के लिए ही हम लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। क्या ये समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया।